सब इंस्पेक्टर मंतोष शुक्ला और हेड कांस्टेबल किशोर यादव के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कोई ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाया, तो साफ जाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल पे लगे गए इल्जाम बेबुनियाद है। शिकायतकर्ता के चिकित्सा विवरण के अनुसार उसके शरीर पर किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं पाए गए और जांच में यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता शारीरिक संबंध की आदी थी, कोई बलात्कार नहीं हुआ। सुनो सुनो, अंदर आके दस्तखत कर दो और कल आके साहब से मिल लेना। आओ। मंदार, तुम लोग यहाँ रुको, मैं दस्तखत करके आती हूँ। राजस्थान के पोखरण में भारत देश ने स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट के तहत अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें वो पूरी तरह से सफल हुआ। इस परमाणु परीक्षण के बाद भारत देश का भी नाम परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया। आज का ये दिन देश के लिए सबसे गौरवशाली दिनों में से एक है। शिकायतकर्ता और आरोपियों के बीच शारीरिक संबंध दोनों पक्षों की मर्जी से हुआ है, इसलिए दोनों आरोपियों के खिलाफ बलात्कार साबित नहीं होता। दोनों आरोपियों को बलात्कार के आरोप से बाइज्जत बरी किया जाता है। ये जितने भी रेप लॉ है ना, लड़कियों ने भर भर के इसका मिसयूज किया है और ये कोई आज से नहीं हो रहा है। 1974 सुरीली रेप केस आपने तो सुना ही होगा, लैंडमार्क जजमेंट था वो। उस वक्त भी रेप लॉज का मिसयूज हुआ था, लेकिन कोर्ट ने सच का साथ दिया। गिरीश जी सुनिए, ये जो सुरीली रेप केस का मुद्दा आपने उठाया है ना, तो आपको बता दूं, कोर्ट ने इस केस में आरोपियों को गिल्टी पाया था। और फिर कोर्ट में पूरा पढ़िए। और आजकल लड़कियों को तो एक नया हथियार मिल गया है, मीटू। यदि कोई लड़की सोशल साइट पर एक पोस्ट लिख देना, बेचारे लड़की की जिंदगी खराब। तो आप बताइए, रोशनी शर्मा केस के बारे में आपका क्या कहना है? फेक है, कोई सबूत नहीं है। और इसमें देखिए सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? बेचारे उस लड़के का जिसका नाम आया है, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। ये गलती तो उस लड़की की ही थी, ऐसे होटल में मिलने जाने की क्या जरूरत थी उसे? हाँ सही बात है, सोसाइटी ने लड़कियों के लिए जो बाउंड्रीज ड्रॉ करके रखी है उसी के अंदर रहना चाहिए ना। ताने मार रही हो राधिका? अरे नहीं पापा, मैं तो सोसाइटी को बोल रही हूँ। इस वीकेंड नैना घर नहीं आ पाएगा। क्यों? उसका स्कूल ट्रिप है। दामाद जी तुम्हें भी फोन कर रहे थे, पर तुम्हें फुर्सत कहाँ है? तो मैसेज ड्रॉप कर देता सिंपल। और पापा आप ना उसे दामाद बुलाना बंद कर दीजिए। अब राधिका, ये तुम दोनों के झगड़े में मेरी नाती पीस रही है। डाइवोर्स लेकर तुम दोनों तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही चुके हो, कम से कम मेरे नाती के बारे में तो सोचो। पापा आपको फिजियोथेरेपी के लिए लेट हो रहा है। बाय बाय। रोशनी शर्मा जी, आप कौन? मैं पंकज भोसले, लॉयर हूँ। आपका केस लड़ना चाहता हूँ। नहीं थैंक यू, पर मुझे कोई केस नहीं लड़ना। रोशनी मेरी बात तो सुनो। नहीं, आप मेरी बात सुनिए सर। 13 फरवरी को उस होटल रूम में मेरा कोई रेप वेप नहीं हुआ था। राधिका मैडम को भी तो कोई सबूत नहीं मिले। सब लोग यही बोल रहे हैं ना, मैं झूठ बोल रही हूँ। थैंक यू फॉर योर कंसर्न, पर मुझे ये केस नहीं लड़ना। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज।
थैंक यू। ये बुढ़े आदमी कौन है, पता है क्या आपको? लॉयर हैं, राधिका मैम से मिलने आए हैं। नैना की कस्टडी के लिए आए होंगे। शायद। ये क्या ढूंढ रहे हो? अरे यार, रोशनी और अनुराग के ना मैसेज की रिकॉर्ड की फाइल थी, मिल ही नहीं रही। रात को आई फाइल और अभी खो गई। खोई नहीं है पिंकी मैडम, ये जो बाकी के केसेस का जो बोझ है ना, इस बोझ के तले कहीं दब गई है, इसलिए ढूंढ रहा हूँ। क्या बात? 10:30 हो गए। रोज तो 10:15 तक आ जाती है मैडम। वो देखो मैडम की गाड़ी आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे मुग्धा, आज मुझसे पहले आ गई। वो रोशनी केस में बाइट चाहिए था। हरीश, कैमरा ऑन करो। राधिका जी, तो महिला होने के नाते क्या आप इस केस में बायस्ड हो रही है? अगर ऐसा होता तो अक्यूज अब तक जेल में होता। तो आपको लगता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है? इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है, और वैसे भी मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं मिस मुग्धा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी पिंकी, अंदर आ। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, अनुराग और रोशनी के मैसेजेस मिल गए? जी मैडम। मैडम, कोई एडवोकेट आया आपसे मिलने। बेटा बुलाती हूँ। जी। संजय, 11:30 को पापा को पिक करने गाड़ी भेज देना प्लीज। ओके मैम। अच्छा, वो फिजियोथेरेपी के लिए गए होंगे। अच्छा मैम, ये रोशनी और अनुराग के मैसेज के रिकॉर्ड्स, मैम मुझे लगता है कि गड़बड़ तो हुई है, क्योंकि 13 फरवरी को विक्टिम ने उस लड़के को खुद मैसेज करके होटल पे बुलाया। ये देखिए यहाँ पर 2:20 पर उसने मैसेज किया। पहला मैसेज 8 फरवरी 2018 को गया है, और वो भी रोशनी ने खुद भेजा है। हाय, आई एम रोशनी शर्मा, सॉ योर प्रोफाइल, वांना कैच अप। और फिर अनुराग ने रिप्लाई किया है, श्योर। 5 दिन बाद मिले भी थे। ये देखिए मैसेज, मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है, कहाँ हो तुम? अच्छा, वैसे तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद? स्मार्ट और फनी। एग्जैक्टली सेम लड़का तुम्हारे सामने बैठा। अच्छा, रोशनी, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। और ये बंदर कौन है? एक्सक्यूज मी। ओए, तू चुप कर, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ। रोशनी प्लीज माफ कर दो, चलो मेरे साथ। रॉनी मेरा हाथ छोड़। रॉनी मेरा हाथ, रॉनी छोड़ो। रोशनी को रहने तो मैं देखता हूँ उसे। क्या देखेगा लड़की के सामने? रॉनी स्टॉप इट। रॉनी, यहाँ पे सीन मत क्रिएट करो प्लीज। अनुराग, मैं तुम्हें बाद में कॉल। देख, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, हीरो बनने का कोई फायदा नहीं है। मैं जैसे इसका इंतजार ही करता रह जाएगा। प्लीज कम इन। थैंक यू। मैम, आपका ऑर्डर। थैंक यू। मैम, यही तो चाहिए था तुझे।
अनुराग, अनुराग, रोशनी कहाँ थी अब तक? टाइम देखा कितना हुआ? मम्मी प्लीज, अभी मेरा मूड नहीं है, प्लीज। अरे तो तेरे मूड के हिसाब से बात करूंगी क्या मैं? तुझे पता है चाचा जी घंटों तेरा इंतजार करते रहे और फिर गुस्से में चले गए। अच्छा हुआ चले गए, वरना वापस मुझे निशान के पास जाने के लिए बोलते और इस बार ना मैं उनको सुना देती। मम्मी, आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? 3 साल से हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं, डिवोर्स होने जा रहा है मम्मी हमारा। तेरे लिए डिवोर्स कोई हंसी मजाक है क्या? और इतना अच्छा लड़का तो है निशान। हाँ, आपके उसी अच्छे लड़के ने मुझे बेल्ट से मारा था। हो गई ना गलती, हाँ माफ कर दे उसे। वैसे भी हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी चीज तो होती रहती है। हाँ हाँ, होती ही रहती है ना। वही बोला था ना अपने लास्ट टाइम जब उसने मुझे थप्पड़ मारा था, यही बोला था माफ कर दे। चली गई वापस तो बेल्ट से मारा मुझे। कुछ भी बोल। अरे यार मम्मी, कितना शोर मचा रखा है तुम दोनों ने, बाहर तक आवाज आ रही है यार। ऐसे चिल्लाते रहोगे तो मोहल्ले वाले आ जाएंगे। ध्रुव, अपनी दीदी से पूछ, अभी आई है घर, पूछ कहाँ थी अब तक? वो क्या मुझसे पूछेगा मम्मी? वो खुद मुझसे लेट आया है, उसको पूछो इतनी रात तक कहाँ था वो। दीदी तुम अपने सिगरेट में मुझे क्यों घसीट रहे हो? मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। हाँ बोलो। रेप हुआ है मेरा। ये क्या कर रहे हो तुम? यही तो चाहिए था तुझे, अभी नाटक क्यों कर रही है? वो अनुराग था? हाँ शायद मतलब हाँ मतलब उस रात मेरे साथ रूम में वही था ना, तो फिर वही होगा। आपके साथ ये सब 13 फरवरी को हुआ और आप कंप्लेंट लिखाने आज आ रही 17 फरवरी, मतलब 4 दिन बाद। क्या अनुराग ने आपको धमकाया भी था? नहीं। FIR लिख लो, मेडिकल करवाओ। मेडिकल? 4 दिन हो गए। पता है, चलो। लेकर आओ इस अनुराग को। मैम कितनी झूठी है वो, उसने मेरे को खुद मैसेज करके बुलाया था। अगर मुझे पता होता इतनी बोल्ड है तो मैं जाता ही नहीं उसे अकेले होटल में मिलने। रोशनी क्या कर रही हो? रोशनी, रोशनी तुम क्या कर रही हो? कम ऑन अनुराग, तुम्हारे सामने शबाब है और तुम इस शराब से दिल लगाए बैठे हो। रोशनी तुम क्या कर रही हो? रोशनी देखो तुम गलत समझ रही हो। रोशनी आई एम सॉरी। अनुराग, मैं वहां से चला गया। मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूं। मैं डेटिंग साइट पर अय्याशी नहीं बल्कि एक लाइफ पार्टनर ढूंढने गया था। तुम जैसे लड़कों ने जन्म लेना तो सालों पहले बंद कर दिया है। इनफैक्ट तुम्हारा जन्म नहीं अवतार हुआ है।
अच्छा, 13 फरवरी की रात को 9:38 पे तुम्हारा फोन बंद हुआ था, कोई खास वजह? बैटरी खत्म हो गई थी मैम। ओह, रियली मैम, ट्रस्ट मी। मैं हार्डली वहाँ 40-45 मिनट्स था, उसके बाद मैं निकल गया और मैंने रश्मि का रेप नहीं किया। ओके। तुम्हारे सीमेन सैंपल्स चाहिए होंगे। ठीक है मैम, बताइए कब देने। अपॉइंटमेंट लेके बता दो। क्या मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल। थैंक यू। बट मैम, रिपोर्ट्स का क्या करेंगे? 4 दिन। पता है, लड़के की रिएक्शन देखने थे। एक काम करो, 13 फरवरी की अनुराग और रोशनी दोनों की एक्टिविटी चेक करो। श्योर मैम। तो तुम्हारे होटल के सीसीटीवी कैमरा चल रहे हैं ना? हाँ। ये वाला? हाँ सर। तो मुझे 13 फरवरी के सारे कैमरा की फुटेज चाहिए। आइए सर। चलो। अनुराग 8:25 पर होटल गया था और 9:31 पर होटल से निकल गया था। अनुराग ने जो बताया वो तो सही है, पर आप यहां देखिए, ये रोशनी लगभग 4 घंटे बाद होटल के रूम से बाहर निकली है और उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। रोशनी की मेडिकल रिपोर्ट कब तक आएगी? अब कल तक आ जाएगी। रोशनी का बैकग्राउंड चेक करते हो, उसके दोस्त, रिलेटिव, नेबर सबसे बात करो। मम्मी, मैं शिखा से मिलने जा रही हूँ। एक ब्लॉग है, उसके लिए इंटरव्यू लाइनअप किया है। रोशनी सुनो बेटा, कब तक आएंगे? 5 बजे तक आ जाएंगे। निशांत, तुम और रोशनी कब से अलग हो? हम 3 साल से अलग हैं और रोशनी मुझसे डिवोर्स मांग रही है और मैं उसे नहीं देने वाला। लेकिन रोशनी तुमसे डिवोर्स लेना क्यों चाहती है? क्योंकि उसे एलिमनी चाहिए, 40 लाख और हर महीने 90,000 का मेंटेनेंस, जो मैं उसे कभी नहीं देने वाला। अच्छा, 13 फरवरी की रात लगभग 9 बजे तुम्हारा लोकेशन परदेसीपुरा का है, क्यों? ऑफिस से लौट रहा हूँगा। लेकिन तुम्हारा ऑफिस तो देवास नाका में है ना, और घर तिलक पथ पे। उस हिसाब से तो तुम्हारा रूट एबी रोड होना चाहिए। तो ये परदेसीपुरा क्यों गए? शाम के टाइम कितना ट्रैफिक होता है वहाँ पे, आपको तो पता ही होगा। परदेसीपुरा में ही वो होटल रेड आर्क है जहाँ पे रोशनी का रेप हुआ था। क्या? केस के बारे में सुना था, पर होटल रेड आर्क में रोशनी का रेप हुआ है ये मुझे नहीं पता था। लेकिन आप लोग मुझसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों पड़ेगा मैडम, हमें अलग होके कितना टाइम हो गया है, जाने कितने बॉयफ्रेंड रहे होंगे उसके अभी तक। ठीक है, तुम्हारे सीमेन सैंपल्स लगेंगे। आप लोग जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। अभी मुझे निकलना होगा, मेरी 3 बजे की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैम, इसके हिसाब से रोशनी के कई सारे बॉयफ्रेंड्स रहे, पता लगाऊं क्या कुछ? है तो जेटेड हस्बैंड, लेकिन देखो तो इसके बातों में कितनी सच्चाई है। मेडिकल से कंफर्म नहीं हुआ है कि रेप हुआ है। तो इसका मतलब आप लोग अनुराग को अरेस्ट नहीं कर रहे हो? हमारे पास ऐसा भी कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि आपका रेप हुआ भी था। ऐसे ही कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? देखो रोशनी, हो सकता है कि तुमने अनुराग के ऊपर केस किसी रिवेंज की वजह से या किसी खास मकसद की वजह से किया, ये झूठी कहानी बनाई हो, जैसे कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया हो या तुम्हें गुस्सा आया हो या कुछ भी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम चाहो तो केस वापस ले सकती हो। ठीक है, फिर क्लोज कर दो ये केस। मैं झूठ बोल रही हूँ, कोई रेप वेप नहीं हुआ है मेरा। तो आपने ये केस बंद कर दिया? ऑफ कोर्स नहीं। अब एफआईआर दर्ज हुई है तो केस की सच्चाई तक तो जाना ही है। हमने पता किया है, रोशनी के कई सारे मेल फ्रेंड्स हैं। मेल फ्रेंड हो तो रेप नहीं हो सकता क्या? या फिर कोई ऐसा कानून है कि मेल फ्रेंड नहीं बना सकते?
मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। निशांत और अनुराग के खिलाफ आपको कुछ मिला पुख्ता? नहीं, बस दोनों की लोकेशन सेम है जहाँ क्राइम हुआ था। रोशनी के स्टेटमेंट के मुताबिक उसका रेप 13 फरवरी को हुआ था, जिसके बारे में उसने अपने माँ तक को नहीं बताया। लेकिन कविता जी के मुताबिक रोशनी उस रात एकदम नॉर्मल घर आई थी। चाचा जी घंटों तेरा इंतजार करते रहे और फिर गुस्से में चले गए। अच्छा हुआ चले गए, वरना वापस मुझे निशान के पास जाने के लिए बोलते। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी हमें अंधेरे में रख रही हो? ही सेड शी सेड थियरी। इस आर्टिकल में लिखा है रोशनी की मेडिकल 4 दिन बाद हुई थी। मेडिकल में रेप मिला था या नहीं? 4 दिन में अगर इंजरी मार्क्स भी होते तो वो भी हील हो जाते। और मेडिकल में इन सब के ना आने का एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि फिजिकल रिलेशन की हैबिचुअल हो रोशनी। हैबिचुअल? जांच में यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता शारीरिक संबंध की आदी थी, कोई बलात्कार नहीं हुआ। साहब मैं कह रहा हूं ना, आप इस मंदार और इसके चाचा को अंदर कीजिए। मैं लिखवा रहा हूं शिकायत इन दोनों के खिलाफ। नहीं साहब, आप शिकायत मत लिखिए। भैया, आपको पता तो है मैं मंदार के साथ अपनी मर्जी से रह रही हूँ। इसकी बात आप बिल्कुल मत सुनिए साहब, इन दोनों ने सुरीली को फंसाया है। इस लड़की को देख के तो नहीं लगता कि इसे डराया धमकाया जा सकता है, पर भाई बोल रहा है ना, तो शिकायत लिखनी पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे? हम दोनों ने सगाई की है और आजकल में हम शादी भी कर लेंगे, फिर तो सुरीली हमारे साथ ही रहेगी ना। देख मजनू के औलाद, ये लड़की है नाबालिग, इसको तूने अपने घर पे रखा तो एक अपहरण का केस तो बन ही गया। हाँ, उसके बाद इससे शादी करेगा तो दूसरा केस भी बन ही जाएगा। अब तू ही फैसला कर ले कि तुम्हें एक केस में अंदर जाना है या 2 में। ए सुनो सुनो, अंदर आके दस्तखत कर दो और कल आके साहब से मिल लेना। आओ। मंदार, तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं दस्तखत करके आती हूँ। सुरीली अभी तक आई नहीं। दरवाजा क्यों बंद है? दरवाजा? सुरीली! 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 सुरीली? क्या हुआ सुरीली? सुरीली? भैया, भैया, भैया उन दोनों ने मेरे साथ गलत काम किया। भैया उन दोनों ने मिलकर मेरा बलात्कार किया। भैया गाँव वालों को बुलाओ। तो गांव वालों के दबाव में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अगर रिपोर्ट दर्ज ना करते तो वो लोग पूरा थाना जला देते। सच बताइए, आप दोनों ने उसका बलात्कार किया था? वकील साहब, आज तक आपने कितने केस जीते? 5, और ये मेरा 6वां केस होगा। प्रोसिक्यूशन को मैं कोर्ट में खड़े होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि सारे पत्ते हमारी तरफ हैं। लड़की अपने घर से भागकर अपने आशिक के साथ रह रही थी, इसी से उसका केस कमजोर हो जाएगा। पर केस लड़ने से पहले मुझे सच्चाई जाननी है कि आप दोनों ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था। जो भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ था। वकील साहब, वो सामने से बोली जो करना है कर लो, पर केस दर्ज मत करो। तो आप लोगों ने उसके साथ पिए हुए थे, भाग गए, लेकिन जो भी हुआ लड़की की मर्जी से हुआ था। इसका मतलब मेडिकल में भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं आएगी ना? नहीं। सोली, अब तुझसे शादी कौन करेगा? लेकिन वो मंदार अभी तक तैयार है। कहीं तूने... आप कहना क्या चाहते हैं भैया? कि मंदार से शादी करने के लिए मैंने ये सब...
बेटा सुरीली, प्रणाम। देख बेटा, मुझे गलत मत समझ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। अभी तू कुछ दिनों तक अपने भाई के पास रह, केस के लिए अच्छा होगा। तुझे इस पे भरोसा है? सर आप बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? कहा ना मैंने आपसे एक बार कि मुझे नहीं लड़ना है कोई केस। रोशनी बेटा सर अपनी बात तो सुन ले, ये हमारी मदद करने आए हैं। मम्मी नहीं चाहिए मुझे कोई मदद, मुझे अकेला छोड़ दो यार प्लीज। 4 दिन बाद एफआईआर क्यों लिखवाई? कविता जी, आपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 13 फरवरी को यह जब घर लौटी तो ये ठीक थी। अक्सर रेप के बाद हालत खराब होती है। तुम इतनी ठीक कैसे थी रोशनी? क्योंकि मुझे जब होश आया तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए पहले मैं वॉशरूम गई, अपना मुंह धोया, खुद को ठीक किया और उसके बाद वहां से बाहर निकली। फिर तुम्हें कब एहसास हो गया कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? क्या कर रही है? मुझे पता नहीं था तू घर पे नहीं है। तू इतनी रात को बाहर से क्या कर रहा है? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर टहलने गया था, लेकिन तू ये क्या कर रही है? I'm so sorry, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कोई चोर और घुस गया है घर में। जा अभी जाके सो जा। तो अनुराग ने ब्लैक शर्ट पहना, उसने तो व्हाइट शर्ट पहना था। फिर अनुराग के खिलाफ कंप्लेंट क्यों लिखवाई? पता नहीं, मुझे किसी का तो नाम बोलना था ना। बस मुझे जितना बोलना था उतना बोल दिया मैंने। अब मैजिस्ट्रेट के सामने तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और तुम दोनों कोई भी कुछ भी पूछे तो यही सब बताना है। सिर्फ अनुराग का नाम कंफ्यूजन में लिया था ये नहीं बताना है। अब कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं बदलेगा। सुरीली, तुम तो अपना बयान बदल रही हो। नहीं, मैंने पहले भी यही कहा था। ये देखो, ये तुम्हारा बयान है। 2 पुलिस वालों ने मेरा बलात्कार किया, इसमें से कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने पहले तुम्हें धमकाया और फिर तुम्हारा बलात्कार किया। ये बयान तुरंत दिया गया था, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहना है और क्या नहीं, पर उन दोनों ने मिलकर मुझे धमकाया था और यही सच है। जो मैं बोल रहा हूँ कर, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा और तेरी हत्या में बाहर खड़ा तेरा भाई और वो तेरा मुंह वाला पति, दोनों को तेरी हत्या में फंसा दूंगा। अब तुम कह रही हो कि सिर्फ एक ही ने तुम्हारा बलात्कार किया और एक ने सिर्फ छुआ, मतलब वो कुछ कर नहीं पाया। आप क्या चाहते हैं मुझसे? सच। यही मेरा सच है, जो ना आपके या किसी और के कहने या मानने से बदलेगा। रास्ता वहां है, आप जा सकते हैं। सुनील चुप कर जा। सब माफ कर दी साहब, बच्ची है, माफ कर दी साहब। बच्ची अब सयानी हो गई है, कोर्ट में मिलते हैं। सब सुरीली, कोर्ट में तुम्हारा केस मैं लड़ूंगी। लेकिन मैडम, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक चीज है, सच, और वही मेरी फीस है।
सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे में पहुंचती है कि सुरीली का रेप मंतोष शुक्ला और किशोर यादव ने किया था। इसलिए यह अदालत दोनों आरोपियों को रेप के केस में दोषी करार देती है। आपने तो कहा था सब ठीक हो जाएगा, पर कोर्ट ने हमें सजा सुना दी बिना किसी सबूत के, सिर्फ एक लड़के के बयान पे। नए लोग हैं, सोच बदलना चाहते हैं। और आप लोग घबरा क्यों रहे हो? बेल करा दी है ना मैंने। अब हम बड़े कोर्ट जाएंगे। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। गांव वालों के बयान से बलात्कार साबित नहीं हुआ है। साबित ये हुआ है कि मंतोष गरीबों को परेशान करते हैं। हम इसी दलील पर दूसरे लॉयर से केस लड़वाएंगे। मतलब तुम हमारा केस नहीं लड़ोगे? अब वो हमारे पास लाइसेंस नहीं है। ये कैसा वकील है? इसके पास लाइसेंस नहीं तो ये वकील कैसे बन गया? अरे यार तुम चुप रहो ना। बड़े कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने का लाइसेंस नहीं है। ये लड़की अपनी जिद पर तूफान इकट्ठा कर रही। कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़की का। ठुमक ठुमक के चल रही थी। छोड़ो मुझे। अब आओ सालो, हिम्मत है तो अब आओ ना सालो। पागल हो क्या? पागल है क्या? भागो, पागल हो गई है। अरे भाग भाग। रुको, अब हिम्मत है तो आओ ना वापस। मंदार, तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? हाँ, बस मैं चाचा जी को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाचा जी को मनाने की कोशिश? इस रिश्ते के लिए मैं अपने भाई के खिलाफ तक चली गई। कितना कुछ हो गया मेरे साथ। और तुम मंदार, तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो ना? हाँ सुरीली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मैं जानता हूँ कि जो तुम सह रही हो ना, वो सहन करना आसान नहीं है। तुम बहुत बहादुर लड़की हो। मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ रोशनी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी का कॉल आया था, निकलना होगा। मैं पहुंच के कॉल करती हूँ। वो मैडम ने स्कॉच और बियर मंगवाई थी। मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू। अच्छा अच्छा, कितने? अरे जुगल बाबू, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? आओ बैठो। तुम डरते बहुत हो यार। मैम बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं बोलेंगी। बस तुम्हें जो पता है मुझे बता दो। वो जो रोशनी मैडम है ना, वो पहले भी यहाँ किसी के साथ आई थी। क्या? कब आई थी और किसके साथ आई थी? किसके साथ आई थी ये तो मुझे याद नहीं। हाँ, पर रजिस्टर में सारी डिटेल्स होंगी। वो मैडम ने ना बहुत छोटे कपड़े पहन रखे। कपड़े के बारे में पूछा क्या मैंने? जो पूछ रही हो वो बता ना। 13 फरवरी की रात को इस आदमी के जाने के बाद 201 नंबर में कोई गया था क्या? नहीं नहीं मैडम। मेरी शक्ल पे लिखा है क्या? ढंग से देख और रजिस्टर में चेक कर। हाँ। नहीं मैडम, कोई नहीं था। एक बात बता, ये वेटर जुगल कब से काम कर रहा है यहाँ? 3 साल से, और मैं तो यहाँ पिछले 1 साल से हूँ मैडम। अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। सब कुछ कंट्रोल के बाहर जा रहा है। एक काम करना, तुम अब मेरी मीटिंग फिक्स करा दो। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन रोशनी के पिछले 2 साल में 3 रिलेशनशिप्स रहे हैं। एक भी सबूत नहीं मिला, कैसे प्रूव करेंगे? मैम आप रोशनी पर भरोसा करती हो? हेलो, क्या?
रोशनी कहाँ है? रोशनी, तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ है अनुराग के अकाउंट से। क्यों? रोशनी रोशनी, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। प्लीज चिल्लाना मत। हाँ रोशनी प्लीज, तुम ये केस वापस ले लो। हाँ, इसके बदले तुम जो बोलोगी वो मैं दूंगा। देखो मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। पहला राउंड भी क्लियर हो गया। अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो मेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाए। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। 5 लाख। ओके। रोशनी, मैं तुम पर भरोसा करने लगी थी। और मैम, सिर्फ आपके भरोसा करने से क्या होता है? तुम तो अपने हस्बैंड से भी एलिमनी मांग रही थी। एक सेकेंड, तो उसमें भी मैं गलत हूँ? उसके लिए मैंने मेरा जॉब, करियर सब कुछ छोड़ दिया, और बदले में मुझे क्या मिला? टॉर्चर। कुछ लड़कियां लॉ का मिसयूज करती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम भी कर रही हो, लेकिन तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। कॉम्पेंसेशन लेने के पहले कम से कम मुझसे बात कर रही होती। मैं तुम्हारा वकील हूं। मैंने आपको कभी हायर किया नहीं था सर, आप खुद मेरे पास चल के आए थे। मुझे वैलिडेशन चाहिए था और वो मुझे मिल गया। अनुराग ने पैसे देकर खुद ये साबित कर दिया कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है। अगर वो गलत नहीं होता तो मुझे पैसे क्यों देता? पापा? पापा? अरे बेटा, आ गई तुम? हाँ बस अभी अभी। आप बैठे बैठे ही सो गए? वो वेट करते करते आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। पापा कितनी बार कहा है वेट मत किया करो। चलो चलो। वो मिश्रा जी आए थे, उसको उसकी बेटी का केस डिस्कस करना था। किरण, क्या हुआ उसे? उसके क्लास में एक लड़के ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया था उसको। और अब कैसी है वो? अब तो ठीक है, क्योंकि लकीली उसकी एक फ्रेंड पहुंच गई थी टाइम पर, तो बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। थैंक गॉड। मैं कल सुबह ही बात करती हूँ उनसे। किरण? उसके क्लास में एक लड़के ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया था उसको। 4 घंटे हुआ क्या? मैम शायद सो रही हो या फिर किसी का वेट। मान लो अगर उसने अनुराग को फंसाने के लिए सारा ड्रामा किया है, तो अनुराग को जाने के बाद भी वो 4 घंटे क्यों होटल में रुकेगी? इससे तो उसी का केस कमजोर हो रहा है ना। या शायद बेहोश हो गई हो सकता है किसी ने कुछ मिला के उसे खिलाया या पिलाया हो, जिसका असर कुछ देर बाद हुआ और जो 4-5 घंटों तक रहा। मैंने ऐसे के बारे में सुना है। मार्केट में ऐसे कितनी दवाइयाँ मिलती है पता करो, और पिछले 1 महीने में कितने लोगों ने खरीदी वो भी। जी मैडम। मैम, अगर इस तरह की कोई दवाई मार्केट में मिलती भी होगी तो इलीगली ही बिकती होगी। ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर फिर भी मैं भी इसके लिए फील्डिंग लगाता हूँ। सुनो संजय, मेरे जो नेबर है ना मिश्रा जी, उनकी लड़की को उसी के क्लास के किसी लड़के ने कल कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के पिला दिया था। मैंने एमडी नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा दी है, बस एक बार देख लेना। ओके मैम, मैं फॉलोअप ले लूंगा। ये ले, ये दवाई है, उस लड़की के ड्रिंक में मिला देना। जी सर। अरे वो प्लेयर मिल गया है, पर उससे इंफॉर्मेशन निकलवाना मुश्किल है। अरे पिंकी मैडम, कैसी बात कर रही हो? आपके लिए किसी का मुंह खुलवाना मुश्किल है क्या? मैंने आपको एक मेडिसिन की लिस्ट फॉरवर्ड की। हाँ। आओ उसकी सेल हिस्ट्री सर्च करते हैं। ठीक। हाँ सनी बोल। होटल रेड आर्क का वेटर जुगल साहब, उसने अपने घर पैसे भेजे हैं। कितने? 8,000, वो भी बिना सैलरी मिले साहब। बहुत बड़ी रकम है क्या 8,000? मुंह बंद रखने के लिए एक वेटर के लिए काफी है सर। लेकिन सर, ब्लॉग लिखने से क्या होगा? जब कोई सबूत ही नहीं है तो सिंपैथी लेके केस कैसे जीतेंगे हम? सुरीली रेप केस के बारे में सुना है रोशनी? 17 साल की बच्ची जिसे डरा धमकाकर पुलिस वालों ने रेप किया। मेडिकल में कोई स्ट्रगल के निशान नहीं मिले।
इसलिए सेशन कोर्ट ने रेप नहीं माना। सुरीली के मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी बॉडी में कोई भी स्ट्रगल के मार्क्स नहीं मिले थे और 2 फिंगर टेस्ट के अनुसार सुरीली सेक्सुअल इंटरकोर्स की हैबिचुएटेड थी। सारे एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सुरीली का रेप नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक बवाल उठा था जो उस वक्त तक देश में कभी नहीं देखा गया, जिसकी शुरुआत कलम से हुई थी। देश में चल रहे प्रोटेस्ट और कोर्ट को मिले लाखों लेटर्स पर विचार करते हुए कोर्ट ने सुरीली केस में दोबारा विचार किया। फिर भी कोर्ट को लगता है कि सुरीली के फेवर में जजमेंट देने का कोई लीगल स्टैंड नहीं बनता। सिर्फ लड़की के कहने पर जजमेंट उसके फेवर में नहीं दिया जा सकता। लेकिन कोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि वो रेप लॉज में अमेंडमेंट करे। कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं होता रोशनी। तुम लिखो अपनी कहानी, बताओ लोगों को, लोग उस पर विश्वास करेंगे। मैम, पिछले 1 महीने में ये 5 लोगों को बेचे गए, जिनमें से एक ये है। कौन है ये? मैम, ये कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर? ये देखो संजय, ये सीसीटीवी फुटेज टेम्पर्ड किया गया है। ये अनुराग होटल से निकला, यहाँ पे एक घड़ी है, टाइम देखो 9:31। यहाँ से ये कट किया गया है, टाइम है 9:32। और यहाँ से डायरेक्टली अगले फ्रेम में 10:35, यानी क्लॉक जंप किया गया, लेकिन सीसीटीवी का टाइम स्टैम्प जंप नहीं हुआ है। मैम, इसका मतलब इस सीसीटीवी फुटेज का टाइम स्टैम्प फेक है। ये चीज हमसे भी मिस हो गई। हमने अनुराग के जाने के बाद सीधा वहां ध्यान दिया जहां से रोशनी निकली। टेक्निकल टीम से कहो होटल की डीवीआर से ओरिजिनल फुटेज रिकवर करें। तो रोशनी के ड्रिंक तूने मिलाए थे, किसके कहने पे? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी नॉलेज के बिना सीसीटीवी का फुटेज चेंज नहीं हो सकता, समझा? अब खुद से बताएगा या तेरी बूढ़ी माँ को उठा के लेके आए? नहीं नहीं, बताता हूँ। $10,000 दिया था उसने मुझे, उसमें से 2,000 खर्च हो गए। अगर पता होता इतना बड़ा कांड है तो क्या ज्यादा मांगता? नहीं नहीं, करता ही नहीं। इसने पैसे दिए थे? हाँ मैडम। हो गया? हाँ। तू कंप्यूटर इंजीनियर है, पर तू तो प्यार करता था ना रोशनी से? हाँ करता था, लेकिन उसने मुझे मना किया। बदला लेना था उससे। और तूने इसका साथ क्यों दिया? लेकिन मैं तेरे को बोल रहा हूँ, हीरो बनने का कोई फायदा नहीं है। मेरी जैसे इसका इंतजार ही करता रह जाएगा। उसने कहा ऐसी लड़कियों के साथ मजे करने चाहिए, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। कौन सा उससे प्यार करता था? डेटिंग साइट पे तो मिला था। पर मना किया था ना उसने। और ना का मतलब है ना। हमारे पास अक्यूज के कन्फेशन के अलावा और कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है नहीं। अक्यूज का कन्फेशन की रसीद, वेटर जुगल का स्टेटमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट मैजिस्ट्रेट के सामने रोशनी ने दिया हुआ स्टेटमेंट, इतने सबूत काफी है आरोपियों को गिल्टी साबित करने के लिए। मैंने पढ़ा है आपके बारे में, आपने ऐसे कई सारे केसेस भी में लड़े हैं। क्यों? सुरीली के केस में आप उसके खिलाफ थे इसलिए। मुझे आज भी रिग्रेट है, मैं सुरीली और उसके इंसाफ के बीच में दीवार बन के खड़ा रहा। लेकिन अगर आप वो केस हार जाते और सुरीली जीतती तो शायद उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। सुरीली केस हार गई, इसीलिए चीजों को टोटली डिफरेंट तरीके से लिया गया। रेप लॉ में बदलाव आ गया।
लड़की का कंसेंट, उसकी रजामंदी जरूरी है। अगर वो ना कहे तो रेप केस बन सकता है।